हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो भाई ट्रांजिएंट एनालिसिस का टॉपिक हमारा ऑनगोइंग चल रहा है यहाँ पर, और इसके अंदर लैपलास ट्रांसफॉर्म का सेकंड लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। प्रीवियस क्लास ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के जो लैपलास करते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के जब हम लैपलास करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, और उसको हम लोगों ने नोट भी करके रखा हुआ है। आज की क्लास में क्या स्पेशल होने वाला है, देखिए आज की क्लास में जो हम लोग सीखेंगे ना, उसके बेसिस पे नेटवर्क से बहुत सारी चीजें आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जब मैं आपको नेटवर्क का ये पार्शियल डिफरेंशियल वाला जो पोर्शन, या अगर सपोज कर लीजिए जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फॉर्म कर रहे थे, CFPI इनिशियल कंडीशन सब फाइंड कर रहे थे, उसको वैसे ना फाइंड करके और इजी वे में लैपलास से कैसे करें, उसी के लिए ये सारा चीज पढ़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस पूरे इस वीडियो सीरीज के थ्रू ये जो 3-4 वीडियो लैपलास के आएंगे, इसमें इतना आपको बता दूं कि नेटवर्क का पोर्शन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क वाइज और कंट्रोल में या और दूसरी जगह पे भी जहां लैपलास का पोर्शन आएगा, वो सारा कुछ आप बहुत बेस्ट वे में डील कर सकेंगे अगर इससे पहले नहीं करते थे तो। ठीक है, तो लैपलास एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे भाई। आज की क्लास में सर क्या पढ़ाने वाले हो, देखिए सेकंड लेक्चर है ये, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2, और इसमें आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे पहले तो वो बता दूं आप लोग को। टॉपिक कवर्ड इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बड़ा काम का चीज है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और ये हम लोग कवर करेंगे आज के वीडियो में सबसे पहले। देन उसके बाद सेकंड वन विल बी द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। हम लोग ज्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, डेरिवेटिव्स में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होता है। मैं आपको थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल तक का पूरा, या nth ऑर्डर का भी अगर आपके पास आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक होता है, कैसे आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जाएंगे इन चीजों के ऊपर। तो ये दोनों चीजें पढ़ने में ना ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एकदम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो बिना देरी किए पहला टॉपिक शुरू कर देते हैं। चलिए देखते हैं तो क्या है सर फर्स्ट टॉपिक है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया S माइनस ए S+A हो रहा है, ऐसे पढ़ना है क्या? ये तो हो गई बुक की भाषा, हम लोग अपने तरीके से पढ़ने वाले लोग हैं। ठीक है, अपने स्टाइल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कैसे पढ़ना है भाई हमको। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बता रहा है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमको ये बता रहा है कि अगर सपोज कर लीजिए, आज तक तो आप अभी जो लैपलास निकालते चले आए, जैसे सपोज कर लो t⁻n है, या साइन a बीटा है, या साइन AT है, कॉस AT है, इनका लैपलास आप करते चले आए। ठीक है, बेसिक फंक्शंस का, टाइम डोमेन के बेसिक फंक्शंस का आपने लैपलास किया, आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन का आउटपुट जो है मिल गया, यानी कि f' के फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा था। बहुत अच्छा। लेकिन अब क्या होगा, जब आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल टर्म एज अ मल्टीपल जुड़ जाएगा आपके एग्जिस्टिंग टाइम डोमेन के फंक्शन के साथ, उसका लैपलास करने के लिए आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म बोलने का क्या मतलब है कि इट कुड बी एक्सपोनेंशियल राइज, इट कुड बी एक्सपोनेंशियल डिके। तो एक्सपोनेंशियली राइज होता हुआ टर्म या एक्सपोनेंशियल डिके होता हुआ टर्म, कोई भी अगर आपके एग्जिस्टिंग टाइम डोमेन फंक्शन के साथ मल्टीपल में आता है, तो इन दैट केस आप जब उसका ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपको आउटपुट एज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन मिलता है। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर s की वैल्यू इधर इट कुड बी S+A और S-A, डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन मल्टीपल में था कि एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन मल्टीपल में था। नहीं समझ में आया ना ये पूरा? चलो मैं बताता हूं आपको, मुझे पता था कि ये नहीं समझ में आया, अब आराम से बताता हूं, एक एक चीज को ध्यान से बस सुनिएगा। ठीक है, सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। हेडिंग डाल लेते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम सबको आज तक ये पता है, अभी तक जितना पढ़े हुए उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं मैं। वी नो दैट a Laplace transformation of f of t gives us what? f'(s). ये तो हम सब जानते हैं, टाइम डोमेन फंक्शन का लैपलास निकाला, क्या मिला? फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन एज अ आउटपुट मिल गया हमको। तो ये तो जानते थे सर हम लोग, इसमें क्या नया है? नया ये है कि अगर सपोज कर लो, नाउ इफ वी हैव लैपलास ऑफ e⁻at into f of t, then what we are going to get? आउटपुट में हमको मिलेगा f'(s), वो तो मिलेगा ही। क्या हुआ यहां पे? e⁻at आया, क्या चीज है e⁻at?
एक्सपोनेंशियली राइजिंग या एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, कौन सा फंक्शन है? यहां पे आप बोलोगे सर e रेज़ टू द पावर at जो है इट इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन, इट इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन। तो जब एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन एज अ मल्टीपल मिलता है आपको किसके साथ? आपके फंक्शन के साथ, और उस पूरे का जब आपको लैप्लास निकालना होता है तो आपके आउटपुट में वही फ्रीक्वेंसी डोमेन का आउटपुट रहता है, लेकिन एक चीज चेंज हो जाता है कि यहाँ पे s विल चेंज टू s माइनस a। किसके केस में? इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियली राइजिंग। याद कैसे रखेंगे सर इसको कि माइनस होगा कि प्लस होगा? e का पावर देख लीजिए, जो भी e का पावर होगा उसके अपोजिट साइन पर s के साथ a जुड़ेगा। मतलब अगर e का पावर पॉजिटिव a है तो s विल टेंड टू s माइनस a, नेगेटिव a हो जाएगा, एंड जस्ट वाइस वर्सा, इसी का उल्टा भी होगा। मतलब कि अगर मैं सेकंड केस लेता हूं यहां पे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर at की जगह माइनस at लिख दूं ऑफ f ऑफ t अगर मिल जाए मुझको, इसका आउटपुट क्या निकलेगा? तो इसका आउटपुट क्या होगा? इट विल बी f डैश s, जो कि होता है, लेकिन इस बार s की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी? s प्लस a। क्यों? क्योंकि यहां पर ये कौन सा फंक्शन निकला? e रेज़ टू द पावर माइनस at का मतलब इट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। इट इज एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। तो हमको कंडीशन समझ में आ गई ना कि एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन फॉर बोथ द केसेस कैसे इसकी वैल्यू में चेंजेस हमको देखने को मिलता है। इसी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनिशियली मतलब ओवरऑल चेंजेस ये हो रहा है कि f डैश s तो आ ही रहा है, बस हमारा जो s की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? e के पावर के ऊपर या एक्सपोनेंशियल डिके एंड राइजिंग कंडीशन के ऊपर। ठीक है, यही होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमको ये बताता है कि जब भी एक्सपोनेंशियली राइजिंग और डिकेइंग फंक्शन एज अ मल्टीपल जुड़ता है हमारे किसके साथ? f ऑफ t के साथ, यानी कि टाइम डोमेन फंक्शन के साथ, और उस पूरे का जब हमको लैप्लास निकालना होता है तो आउटपुट में ये चेंजेस आते हैं। अप्लाई करके देखें, चलो क्वेश्चन बना के देखते हैं इसके ऊपर, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसी चीज की बात कर रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो इतना ईजी है यार, जस्ट ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एप्लीकेशन मेन है, अप्लाई करना जब आप सीख जाओगे तो हर जगह काम आएगा आपके ये। ठीक है, हर जगह इसको यूज कर पाएंगे आप इजीली। चलिए देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। तो क्वेश्चन बनाते हैं एक आध, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखें इसके। ठीक है, यहां पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं लेकर के आया हूं, इसको जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो भाई यहाँ तो 3-4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है टोटल। लास्ट वाले में तो इनवर्स निकालने को भी बोल दिया है, चलो वो भी करेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं, चारों को बना देते हैं एक एक करके। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर 2t sin t। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा वैरायटी की चीजें आप सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा हो जाएगा आपके लिए इसके कंसेप्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e रेज़ टू द पावर कितना था? e रेज़ टू द पावर 2t sin t, e रेज़ टू द पावर 2t sin at। a क्या है? 1 है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसका क्या करना है? लैप्लास निकालना है। अच्छा ठीक है भाई, चलो सॉल्व करें। लेट्स सॉल्व दिस वन। तो e रेज़ टू द पावर 2t इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कौन सा राइजिंग फंक्शन की ड्रॉपिंग फंक्शन है, डिकेइंग फंक्शन है। हम बात करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin at, इसकी बात करेंगे। अब sin t का लैप्लास क्या मिलता है मुझको? sin t का लैप्लास मिलता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब a का नोटेशन मत यूज करेगा क्योंकि a तो यहाँ पे आ ही गया वैसे भी e रेज़ टू द पावर at के फॉर्म में। तो आप इसको अगर मान लो अभी ऐसे भी शो कर रहे हो तो a क्या है यहाँ पे? 1 है ना, इट विल बिकम 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 बच गया। ये क्या आया? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट। यही तो है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन आउटपुट। क्या आया? 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहां ये कौन से फंक्शन के साथ, किसके साथ मल्टीपल में है? एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन के साथ।
ठीक है, एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से s की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा? अगर राइजिंग फंक्शन है तो s माइनस ए कौन सा? एक्सपोनेंट के साथ जो लगा हुआ है वो, यानी कि s माइनस 2 के फॉर्म में आपको पुट करना पड़ेगा। तो फाइनली यू विल गेट, इट विल बिकम 1 अपॉन s माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरे क्वेश्चन का आंसर। क्या किया मैंने? s स्क्वायर प्लस 1 में s की जगह पे s माइनस 2 पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन के मल्टीपल पे होता तो मैं s प्लस 2 पुट कर देता वहां पे। डन है, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एकदम देखिएगा डायरेक्टली सॉल्व होगा आप लोगों से सब क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन बना लिया हम लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड पे आते हैं, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर t इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, e रेज़ टू द पावर t इंटू टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। पॉसिबल है ना ऐसे रखना? इस पूरे का लैप्लास निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए e रेज़ टू द पावर 80, a की वैल्यू 1, छोड़ दो इसको। अब पहले t प्लस 2 स्क्वायर को पहले फोकस करो। आपको करना है लैप्लास ऑफ t प्लस 2 होल स्क्वायर। क्या होगा ये? पहले t प्लस 2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लीजिए। दिस विल बिकम लैप्लास ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही होगा, पूरे का लैप्लास कर लीजिए। अब देखिए लैप्लास ऑफ t रेज़ टू द पावर n क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर n प्लस 1। जानते हैं हम लोग, पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं भाई, ठीक है। इतना पिछली क्लास में जो जो मैंने लिखवाया उतने को एटलीस्ट आप ध्यान में रखिएगा, तो ये चीजें बनाना इजी हो जाएगा। तो ये मैं लिखूंगा इसको, तो इसका लैप्लास करने पर क्या मिला? n फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s रेज़ टू द पावर n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, प्लस 4 इंटू t की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई, तो 1 फैक्टोरियल था, डिवाइडेड बाई s रेज़ टू द पावर 2, n प्लस 1 होने की वजह से, ठीक है। प्लस 4 का क्या हो जाएगा? 4 बाई एस। कैसे हुआ 4 बाई एस? क्यों? क्योंकि देखो t था नहीं यहाँ पे, इसका डायरेक्टली लैप्लास कर रहा हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो s की वैल्यू 0, मतलब s का पावर 0 था, इस वजह से 0 का फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू s। ठीक, 0 प्लस 1 सॉरी, s रेज़ टू द पावर 1 बचा। ठीक है ना, ये समझ आ गया? यहां तक आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा, इसीलिए हर चीज। ये क्या आया? यही आया आपका f डैश s, फ्रीक्वेंसी डोमेन का आउटपुट ये आ गया। अब क्या करना है? अब आपको शो करना है, क्योंकि ये किसके साथ मल्टीपल में है? एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन के साथ मल्टीपल हो रहा है ना। तो मैं लिखूंगा सिंस एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन Therefore, एक्सपोनेंशियली राइजिंग फंक्शन है यहाँ पे e रेज़ टू द पावर 80 का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 बाई एस क्यूब प्लस 4 बाई एस का स्क्वायर प्लस 4 बाई एस। इस पूरे पर s विल टेंड टू, राइजिंग फंक्शन है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि s विल टेंड टू s माइनस 1, s माइनस 1 हो जाएगा। बस s माइनस 1 पुट कर दीजिए, तो 2 अपॉन s माइनस 1 का क्यूब प्लस 4 अपॉन s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन s माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। बताइए इस पूरे पोर्शन में कोई ऐसा चीज जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है सर, या नहीं पता कैसे बनाया दिया आपने? ये बन जाएगा क्या आप लोगों से? अगर ये बन जाएगा तो बहुत इजी हो गया, समझ लीजिए आप आराम से नेटवर्क के क्वेश्चन का पोर्शन भी बना लेंगे। अगर इतना लैप्लास आप लगा सकते हैं तो एक दो चीजें मैं और बताऊंगा, वो भी समझ में आएगा और आसानी से आपका नेटवर्क में लैप्लास एप्लीकेशन इजीली हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस 4t sin 3t। बना लोगे क्या आप इसको? ये देखो ये क्वेश्चन इसी की जैसा है, बिल्कुल एकदम सेम है। एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क, इतना तो बनता है। एक सवाल आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूं, क्योंकि एकदम सेम है यार। फर्स्ट वाला सवाल जो है बस यहाँ पे e रेज़ टू द पावर माइनस 80 है, तो एक्सपोनेंशियली डीकेइंग फंक्शन है। डीकेइंग फंक्शन जब मल्टीपल में होगा तो s किस में चेंज होगा? s प्लस 4 में चेंज होगा, s माइनस 4 नहीं होगा। ठीक है, s प्लस 4। बाकी सारा प्रोसेस वही है। साइन 80
या साइन बी टी बोल लो, ठीक है, मतलब ई रेस टू द पावर ए टी साइन बी टी। मैं लास्ट में आपको इसका फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखवा दूंगा, बहुत इजी है, एकदम एक ही बार में बन जाएगा उसके बाद, है ना। जो ए जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए एकदम एक ही लाइन में बनाने का भी बता दूंगा कैसे सॉल्व होगा। तो ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क रखिए, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बनाइए, कमेंट सेक्शन में भी चाहे तो बता सकते हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करूंगा आपको, सही बनाया गलत बनाया जो भी है वो। डाउट होगा तो ग्रुप में पूछिएगा, ठीक है, कमेंट में भी लिख दीजिएगा कि सर डाउट है, लेकिन ग्रुप में पूछेंगे तो वहां मैं जवाब दे पाऊंगा आपको, या कमेंट में भी पूछेंगे तो कमेंट में भी आंसर कर दूंगा, बट सॉल्व करके भेजना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो ग्रुप में मैं आपको सॉल्व करके भी भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा फटाफट से, ठीक है भाई। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इनवर्स लैप्लास भी पूछा है। तो पहले तो बोलता है कि लैप्लास निकालो इस पूरे का, देन फाइंड द इनवर्स लैप्लास। इसका लैप्लास अभी इजी हो गया ना, चलो बनाते हैं। इसका लैप्लास अभी तो इजी लगेगा आपको, बना लोगे आप। ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बुक वगैरह से भी निकाल लीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। देखिए क्वेश्चन बोलता है लैप्लास ऑफ, फाइंड द लैप्लास, टी रेज़ टू द पावर 4 था, ई का क्या था -3t, अच्छा, ई रेज़ टू द पावर -3t इंटू टी रेज़ टू द पावर 4, इसका लैप्लास जरा फाइंड करके बताओ, ठीक। तो सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो लैप्लास ऑफ दिस वैल्यू, चलो डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं। लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 4 3 12, 12 2 24, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन s रेज़ टू द पावर 5। ये तो कंप्लीट हो गया। क्या आया ये, दिस इज माई f डैश s, किसकी वैल्यू आई, f डैश s की वैल्यू आ गई ना मेरे पास, फ्रीक्वेंसी डोमेन का आउटपुट आ गया। अब मुझे क्या देखना है कि मुझे e रेज़ टू द पावर -80 है यहाँ पे। नाउ सिंस it is in multiple with exponentially decaying function, therefore 24 upon s to the power 5, जहां पे s will tend to e raised to the power -80 था, तो ये हो जाएगा s plus 3, ठीक है। सो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर -3t इंटू टी रेज़ टू द पावर 4 विल नाउ बिकम 24 अपॉन s प्लस 3 होल रेज़ टू द पावर 5। कंप्लीट। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, आधा सवाल कंप्लीट हुआ है। तो यहां तक ट्रांसफॉर्म किया, 24 अपॉन s प्लस 3 होल रेज़ टू द पावर 5 आ गया यहां तक आंसर। इनवर्स करना भी आपको आना चाहिए। जब भी हम लोग इस तरीके से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी अप्लाई करते हैं तो उसके केस में इनवर्स भी कभी कभी निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो इनवर्स निकालना भी आपको आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, फटाफट से मैं इसी फंक्शन से आपको बताता हूं कि इसका इनवर्स कैसे बनेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में सॉल्व करते हैं। इनवर्स लैप्लास ऑफ, मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में इसी का इनवर्स पूछा आपको, इसका 24 अपॉन s प्लस 3 रेज़ टू द पावर 5, इसका इनवर्स निकालने को बोल रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर ये सवाल क्लियर ना हो, ऑल्सो फाइंड द इनवर्स लैप्लास ऑफ आंसर, ऐसा कर दीजिए। जो इसका आंसर आएगा उसका इनवर्स लैप्लास निकालना है ताकि यही वैल्यू दिखे हमको, वेरीफाई करना इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसका इनवर्स लैप्लास निकालना है, तो मतलब इनवर्स लैप्लास फाइंड करना है ऑफ आंसर, है ना। तो ये हो जाएगा ऐसा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 24 अपॉन s प्लस 3 होल रेज़ टू द पावर 5, s प्लस 3 था ना, s प्लस 3 था, ठीक है, ठीक ठीक है, डन। शुरू करें इसका इनवर्स लैप्लास। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। सोल्यूशन क्या है, इसका अगर मैं इन्वर्स करूंगा तो 24 को बाहर निकाल लो, ठीक। s प्लस 3 है तो एक्सपोनेंट का फंक्शन आ जाएगा -3t, ठीक, इनटू इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 अपॉन s रेज़ टू द पावर 5। डन, यहां तक समझ आया। इतना पोर्शन पहले ही बाहर निकाल लिया, s प्लस 3 आया तो मुझको समझ में आ गया कि ये डीकेइंग फंक्शन रहा होगा, तभी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। तो एक्सपोनेंशियल डीके वाला फंक्शन था तो e रेज़ टू द पावर
80 लिख दिया मैंने डायरेक्टली। अब जो बच गया लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस रेज टू द पावर 5, ये फाइंड करना है मुझे। चलो देखते हैं। तो बचेगा 24 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस 3t इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस रेज टू द पावर 5 क्या होगा, ये बचेगा t रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इससे क्या आएगा t रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करिए सर। और तो ये हो जाएगा 24 e रेज टू द पावर माइनस 3t इंटू t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको कैंसिल आउट करिए 24, ये बच गया मेरे पास फाइनली e रेज टू द पावर माइनस 3t इंटू t रेज टू द पावर 4। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो इनवर्स लैप्लास भी अगर मैं करूंगा तो मुझे वैल्यू तो वही मिल रही है, और वही मिलनी भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि वही मिलनी भी चाहिए, इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं। तो बोलने का मकसद ये था कि आपको इनवर्स लैप्लास भी करना आना चाहिए। जस्ट फॉर प्रैक्टिस में आपको इस क्वेश्चन का इनवर्स लैप्लास भी करके दिखाया इसके आंसर का, कि भाई इसका अगर वापस इनवर्स लैप्लास करोगे तो वही वैल्यू आएगी, और कैसे आएगी उसको सॉल्व करने का पूरा मेथड आपके सामने दिया हुआ है। बन जाएगा आप सभी से ये सब क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये बताइएगा मुझको। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग बना ले रहे हो तो फिर नेटवर्क के क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये सवाल को पॉजिटिवली आप लोग एज अ होमवर्क लीजिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सॉल्व भी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि कहानी की तरह सुन रहे हो। ठीक है, ये मत करना। मैथ्स के क्वेश्चन है, सॉल्व जितना करेंगे आपको भी मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन दे दिया इसने, सीधे क्वेश्चन नहीं बनाना है, पहले समझना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। देखिए क्या होगा, नॉर्मली हमको डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पोर्शंस का ही लैप्लास ज्यादा करना होगा। डिफरेंशियल और इंटीग्रल, ये दो का लैप्लास करने की जरूरत बार बार पड़ेगी हमको। ठीक है, कि किसी कंडीशन पर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा होगा कि भाई एल डी आई बाई डी टी। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव जो है इसका लैप्लास के फॉर्म में हमको सॉल्व करना है, और इजी वे में सॉल्व करके आंसर बताना है, जिसमें कि इनिशियल वैल्यू तक भी जाने की नौबत ना है, वो डायरेक्टली हम लोग लैप्लास से ही बना सकें। ये कैसे पॉसिबल है? उसके लिए हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स को पहले सीखना होगा। तो डेरिवेटिव्स जो होंगे उनका ऑर्डर भी होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर का भी हो सकता है। उस पूरे के लिए एक सिंपल सेट ऑफ रूल है जो मैं यहाँ पे अभी आपको लिखवाऊंगा। वो बेसिक रूल समझ में आ गया तो उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना आसानी से सीख जाएंगे आप। देखिए कैसे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का सॉल्व करना है, लेट्स से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मान लीजिए लैप्लास ऑफ एफ डैश टी करना है मुझको। कैसे सॉल्व करूंगा, इसका क्या प्रोसेस है? लैप्लास ऑफ एफ डैश टी अगर करना है, मुझे इतना तो पता है कि एफ डैश एस आएगा मेरे पास, लेकिन ये हो जाएगा एस ऑफ एफ डैश एस। पावर देखिए यहां पे, ठीक है, एस का पावर आ गया यहां पे 1, सिंगल है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0। ये एफ ऑफ 0 क्या है? इनिशियल कंडीशन की वैल्यू है। ये एफ ऑफ 0 क्या है? उस फंक्शन का इनिशियल कंडीशन जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, चलो, और मान लो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको सॉल्व करना है, उसके लिए आपको बनाना है। कैसे लिखोगे आप? लेट्स से यहां लिख के देता है आपको लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, ये सॉल्व करना पड़ा। अभी पावर क्या हो जाएगा इसका? एस स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो एस स्क्वायर एफ डैश एस माइनस एस टाइम्स ऑफ एफ 0 माइनस एफ डैश 0। एफ डैश 0 क्या है? एफ डैश 0 क्या हो गया? जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने जो सॉल्व किया ना भाई, तो उसी का इनिशियल वैल्यू है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका निकल के आया, इसकी इनिशियल वैल्यू है। मैं लिख दूं कहीं पे, इसको लिख देता हूं,
here f dash 0 is initial value of first order डेरिवेटिव। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना होगा, उसकी इनिशियल वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक, थर्ड ऑर्डर पूछेगा तो बना लेते हैं इसके लिए भी। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, आपको बोलेगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, ये पता लगाओ। अब तो सीक्वेंस समझ गए हो ना आप लोग, अब बना लोगे। इट विल बिकम एस टाइम्स ऑफ एस का पावर क्या होगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इट विल बिकम एस क्यूब ऑफ एफ डैश एस माइनस एस स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस एस ऑफ एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। ठीक है, तो ये कंडीशन समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, ये एक एक कंडीशन जो है ना, इसको बहुत आराम से पेशेंटली अब समझते जाएंगे तो हो जाए। इसका मतलब ये हो गया, अभी तक जितने भी दोनों तीनों मैंने आपको बताए, इसके हिसाब से अगर आपको nth ऑर्डर का बोलेगा, लेट्स से आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव का कंडीशन बोल दिया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए बोल दिया कंडीशन लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ टी, ये निकालने को अगर बोलता है तो आप कैसे फाइंड करेंगे। देखिए s रेज टू द पावर n होता है सबसे पहले, तो आप देखिएगा थर्ड ऑर्डर था तो मैंने 3 का पावर लगाया, सेकंड ऑर्डर था तो 2 का पावर लगाया वहां पर, तो ये कंडीशन है s रेज टू द पावर n इंटू एफ डैश एस माइनस सेकेंड वाले में क्या हो जाता है s रेज टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, s रेज टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, यहाँ पे पावर एक कम f ऑफ 0। ठीक है, माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 2 f डैश 0 माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 3 ऑफ f डबल डैश 0। और इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा, यानी कि आप देख लो n माइनस, हाँ ठीक है, n माइनस 1 तक जो है वो यहां पर चलता रहेगा। ठीक है, तो माइनस s रेज टू द पावर n माइनस 1 f डैश 0, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। इसी सीक्वेंस से सारी की सारी चीजें जो है वो काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसको समझ लेंगे हम लोग। तो nth ऑर्डर में कुछ भी, नॉर्मली आपको सेकेंड ऑर्डर तक की चीजें जो है वो सॉल्व करनी होती है, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं जाता है, अनलेस कि आप गेट या ईएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पे कभी कभी जाता है, कुछ फंक्शंस में आपको पूछता है। ठीक है भाई, बना लेंगे हम लोग इसका पोर्शन। यूज कैसे करते हैं सर इसको, एक आध क्वेश्चन में बताइए तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? चलो ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन ही है, कुछ खास नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए आपको f ऑफ t दे दिया sin 3t, f ऑफ t की वैल्यू कितनी है sin 3t, इसका मुझे बताइए f डैश t कितना होगा। इसको सॉल्व नहीं करना है अभी जस्ट बताते जाइए। f डैश t क्या होगा, ये हो जाएगा 3 cos 3t sin 3t है, इट विल बिकम 3 cos 3t, हो जाएगा नहीं ये। ठीक है, अच्छा f ऑफ t था, f डैश t आपने बता दिया, f डैश 0 क्या होगा इसका, मतलब f डैश 0 का मतलब क्या हो गया, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाला उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी। तो इनिशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए t की जगह पे 0 पुट करो, ये पूरा टर्म हो जाएगा cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा। अच्छा ठीक है, यहां का इनिशियल वैल्यू निकाले थे क्या, एफ टी का लिख देता हूं मैं। ऑल्सो एफ ऑफ 0 क्या होगा, यहां पे अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी ये पूरे टर्म की। तो हमारे फंक्शन की इनिशियल वैल्यू और फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इनिशियल वैल्यू,
समझ गए दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इतना चीज हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और डिफरेंशिएट करो इसको, मान लो सेकेंड ऑर्डर पूछेगा तो एफ डबल डैश ऑफ टी पूछ लिया, तो इसी को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 3, एक बार फिर से जाएगा 3 3 9, साइन है तो माइनस 9 साइन 3t, ऐसा ही हो जाएगा ना। और थर्ड ऑर्डर पे भी आप चाहो तो जा सकते हो, आपके ऊपर है, आप इसको किसी भी लेवल तक सॉल्व कर लो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी का लैप्लास करने बोलता हूं आपको, इसी का लैप्लास कर लीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश टी जरा करके बताइए कितना होगा। दैट इज लैप्लास ऑफ -9 साइन 3t, इसका लैप्लास आपको करना है। ठीक है, कैसे करोगे सोचिएगा ध्यान से। तो हमको पता है कि लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी क्या होता है, इट इज एस स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एफ डैश एस, ठीक, माइनस एस ऑफ n-1 हुआ इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0। यही कंडीशन होगी ना यहाँ पे, ठीक है, यही कंडीशन निकल के आएगा जैसे आइडेंटिटी मैंने ऊपर बताया हुआ है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। इसमें से क्या क्या वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है और क्या नहीं है, देखिए मेरे पास लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी जो मुझे फाइंड करना है उसकी कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या है इसकी वैल्यू है लैप्लास ऑफ -9 साइन 3t, ये अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। इसको पुट कर देता हूं, देखिए इसको क्या क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं लैप्लास ऑफ -9 साइन 3t इज इक्वल टू के इस तरफ राइट हैंड साइड पे एफ डैश एस है ना, एफ डैश एस को और क्या लिख सकता हूं, लैप्लास ऑफ एफ डैश टी लिख सकता हूं क्या भाई। एफ डैश टी का या एफ टी का जो मैं लैप्लास करूंगा उसी से तो आएगा एफ डैश एस, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, सिंपल है, माइनस एस ऑफ एफ 0। आप सभी को पता है एफ ऑफ 0 यानी इनिशियल जो फंक्शन टाइम डोमेन का था, जब मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब मैं इसकी इनिशियल कंडीशन को फाइंड करने गया टी की वैल्यू 0 पुट करके, तो मुझे इसकी एंटायर वैल्यू क्या मिली 0, तो इसकी वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, तो 0 माइनस, तो एस ऑफ एफ 0 इज एफ 0 पहले ही 0 है तो मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, माइनस एफ डैश 0, देखिए एफ डैश 0 मैंने यहां कैलकुलेट कर लिया है 3, पुट कर दीजिए -3, ठीक है, डन। इसको उस तरफ लेकर के आते हैं, -3 को इधर भेजते हैं, माइनस साइन से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बचेगा लैप्लास ऑफ 9 साइन 3t माइनस एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 3। पॉजिटिव 3 रखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी ना, अच्छा ठीक है बाद में रखेंगे, नहीं तो साइन का मिस्टेक हो सकता है, अभी जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है, डन। लैप्लास ऑफ एफ टी, लैप्लास ऑफ एफ टी की भी वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ से, क्या दिक्कत है। लैप्लास ऑफ एफ टी क्या है, देखिए एफ टी क्या है मेरे पास, साइन 3t है, पुट कर देता हूँ साइन 3t, इसका लैप्लास फंक्शन यही है ना, एफ ऑफ टी साइन 3t, ठीक है, डन, पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन टर्म्स यहाँ से मुझे चाहिए, यहाँ से ये देखना है कि कॉमनली क्या क्या निकल सकता है, तो मैं माइनस साइन से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये निकलेगा मेरे पास लैप्लास ऑफ साइन 3t तो मिल ही रहा है, साइन 3t इंटू, देखो एस स्क्वायर है और +9 है, साइन चेंज हो जाएगा ना, +9 होगा, तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर +9 इज इक्वल टू +3। ये फंक्शन इतना मेरे पास बच गया, एस स्क्वायर +9 इंटू साइन 3t इक्वल टू 3। तो लैप्लास ऑफ साइन 3t कितना होता है, लैप्लास ऑफ साइन 3t मतलब साइन ऑफ 80, ठीक है, लैप्लास ऑफ साइन 3 मतलब साइन ऑफ 80, तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एस स्क्वायर +3 3 9, ठीक, डन।
तो ये देखिए ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसको आप यहाँ से पुट कर दीजिए एस स्क्वायर और इसको कैंसिल आउट करके 3 को कैंसिल आउट करके इवन बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल आपकी वैल्यू 3/s² + 9 ये यहाँ से मिल रही है। तो जो डेरिवेटिव्स है ना उसका भी लैप्लास निकालना इजी है, उसका भी लैप्लास आप सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सॉल्व करने का टेक्निक कैसा होगा। कई बार साइन कॉस के फंक्शन में आपको साइन ए कॉस बी वाला फंक्शन जो है उसको भी यूज करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी उस फंक्शन तक भी जाना पड़ेगा। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जो 10th 11th में हम लोग पढ़ते हैं ये हमको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी तो लैप्लास के रूल एकदम फिक्स है और आसानी से आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनाइए, चलिए एक सवाल आपको और कराते हैं। किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है, एक बेसिक फंक्शन देता हूं थोड़ा इजी वाला। f ऑफ t जो है इसकी वैल्यू है t³। ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको बनाइए जरा, इसका लैप्लास कहां पे करना है, इसका लैप्लास ऑफ f'' करना है आपको, यहां पर इसका लैप्लास करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सोल्यूशन पे आते हैं पहले। देखिए f ऑफ t क्या है मेरे पास, t³ है। अच्छा ठीक है, देयरफॉर f ऑफ 0 क्या होगा, 0। f ऑफ 0 कितना होगा, 0 ही होगा ना। ठीक है, f' क्या होगा, 3t² हो जाएगा। f' क्या होगा, 3t²। एंड f'0 क्या होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इनिशियल कंडीशन जो होगा वो क्या आएगा। तो t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, यहां पे 0 ही हो गया। f'' क्या होगा सर, 3 2 6t। एंड f'0 इज ऑल्सो 0। ट्रिपल डैश तक पहुंचना है हमको, f'' तक पहुंचना है। ठीक है, 6t तक आ गया। 6 × 1 6 बचेगा, t तो हट गया। एंड f''0 इज 0। तो मुझको ये दिखाई दे रहा है कि इन ऑल 3 केसेस तीनों ऑर्डर के डेरिवेटिव इसके 0 ही हैं। ठीक है, क्योंकि t के फॉर्म में था तो ऑब्वियस सी बात है कि तीनों ऑर्डर के डेरिवेटिव 0 आने वाले हैं और फंक्शंस जो है उसके डेरिवेटिव्स मेरे पास सभी ऑर्डर के आ गए। f''t मुझको पूछा, उसका लैप्लास करना है मुझको, यानी लैप्लास ऑफ 6/s दिख रहा है सीधे सीधे 6/s के फॉर्म में ये डेटा दिख जाएगा। लेकिन कैसे इसको पुट करोगे, कैसे 6/s आएगा, समझना। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा करने बोला है तो s⁴ तक जाने वाला है। ये कैसे जाएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, मीनवाइल आपको क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा था कि आपको लैप्लास ऑफ f''s फाइंड करके बताना है, विच मीन्स कि लैप्लास ऑफ 6 जो है वो आपको फाइंड करके बताना है। लैप्लास ऑफ 6 जो है f''s है, तो ऐसे डायरेक्टली लैप्लास ऑफ 6 मत कर दीजिएगा, नहीं तो 6/s लिख के आ जाएंगे वहां पे, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इट विल बिकम s³ इंटू f'' माइनस s का स्क्वायर इंटू f ऑफ 0 माइनस s ऑफ f'0 माइनस f'0। ये एक्सप्रेशन क्लियर है, ये हमारा आइडियल जो आइडेंटिटी है इसकी बेसिक वाली ये वो है। ठीक, इसमें से क्या क्या कंडीशन मेरे पास है, देखिए मेरे पास जितने इनिशियल कंडीशन है ना सब 0 है, पूरे को हटा दीजिए, मेरे पास बस इतना ही बचेगा s³ ऑफ f ऑफ s। ठीक है, इनिशियल कंडीशन सारा का सारा हट गया मेरे पास, तो मेरे पास बचेगा लैप्लास ऑफ f''t s मत लिखिए, इसको रॉन्ग लिखा है ऊपर, f''' ऑफ t हो जाएगा ये, इज इक्वल टू s³ ऑफ f ऑफ s। अब बताइए कि f ऑफ s क्या आया मेरे पास यहाँ पे, f ऑफ s की वैल्यू क्या आ गई। f ऑफ s को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, लैप्लास ऑफ f''t इज इक्वल टू s³ ऑफ लैप्लास ऑफ f ऑफ t, बोल सकते हैं हम लोग ना इसको ऐसा। टाइम डोमेन फंक्शन का जो लैप्लास होगा वही तो होगा f ऑफ s, पॉसिबल है इसको ऐसा बोलना। अब टाइम डोमेन फंक्शन का जो लैप्लास था, देखिए हमको f''t की जगह पे क्या मिला था, 6 मिला था, इसका मतलब लैप्लास ऑफ 6 करना है यहाँ पे।
इज इक्वल टू एस क्यूब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो क्वेश्चन में हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ टी था सर, टी क्यूब था, पुट कर दीजिए। ठीक है, ये पुट कर दिया मैंने। अब इतने को सॉल्व कर दीजिए। तो 6 का लैप्लास क्या आया, 6/s आया। अच्छा ठीक है, अभी यही आंसर बोल देते आप, बट एक्चुअल में ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, देखिए एस क्यूब इंटू टी का क्यूब है, सो दिस विल बिकम 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई एस रेज टू द पावर 3 + 1 दैट इज 4। ये एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 × 6 हो गया, 6 और 6 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, एस रेज टू द पावर 4/4। तो 6 अपॉन, मतलब देखिए यहां से लैप्लास ऑफ टी क्यूब कितना आ रहा है, यहाँ पे लैप्लास ऑफ टी क्यूब पूछा था ना मुझको, तो देयरफॉर आई कैन से लैप्लास ऑफ टी क्यूब इज, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ 6 डिवाइडेड बाई एस क्यूब, या फिर लैप्लास ऑफ टी क्यूब इज इक्वल टू 6/s रेज टू द पावर 4, 6 रेज टू द पावर 6 अपॉन s रेज टू द पावर 4। तो ये तरीका होगा, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बीच में कई ऐसा पॉइंट आएगा जहां कंफ्यूजन होगा, जहां लगेगा सर इसका आंसर तो 6/s डायरेक्टली लिख सकते थे हम लोग, बट ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है यहाँ पर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो बन जाएगा आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन। आज की क्लास का इतना ही, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट था वो करवा रहा हूँ मैं आपको। एक आपको मैंने होमवर्क टास्क दिया हुआ है, अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा तो आपको इंटीग्रल का पोर्शन कराऊंगा और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जो है वो बताऊंगा। अगर यहाँ तक चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है तो कनेक्टेड रहिएगा, आगे और मजा आने वाला है। लैप्लास जैसे ही मैं कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद वापस से नेटवर्क पे ले आऊंगा आपको। तो अभी नेटवर्क खत्म नहीं हुआ है, अभी ट्रांजिएंट खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है आपके लिए। ठीक है, ट्रांजिएंट वापस से एंट्री लेगा फिर से, जैसे ही आप लैप्लास से बाहर निकल रहे होंगे कंप्लीट करके। ठीक है, तो ऐसे ही मस्त तरीके से बने रहेगा, सारे कंसेप्ट बढ़िया डिटेल के साथ आपके साथ में डील करूंगा। आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लासेस शुरू हो रही है नए फॉर्म में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो कनेक्टेड रहिए। एमसीक्यू शुरू होने जा रहे हैं, किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के लिए एसएससी के एमसीक्यू सेशंस जो होंगे इसी चैनल पर शुरू होने जा रहे हैं। ये सब कुछ यूट्यूब पे हो रहा है एकदम बेस्ट लेवल पे। और ये सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट होगा आपका ट्रांजिएंट्स का टॉपिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री लेगा। ठीक है, तो टेक्निकल के टॉपिक्स में एक के बाद एक ये चलते रहेंगे। यूनिवर्सिटी के लिए BEE चालू हो रहा है, कॉम्पिटिटिव के लिए एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं एसएससी के। तो बहुत कुछ करना है और बहुत अच्छे वे में हम सबको करना है। पढ़ाई का माहौल एकदम जारी रहेगा, बने रहिएगा इस चैनल पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।